मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्य पत्रक 3 जो कि आपको मिला है 17 सितंबर 2021 को, और ये कुल 10 अंक के लिए आपका आंकलन कार्य पत्रक है, यानी कि 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं और सभी के उत्तर बहुवैकल्पिक हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 में से एक विकल्प सही है, उसी के साथ आपको जाना है। यहाँ पर आपका एक पठित गद्यांश दिया गया है, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से यहाँ पर एक पाठ की पंक्तियाँ दी गई है। और कौन सा पाठ है? बस की यात्रा, जिसे आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से कुछ पंक्तियाँ दी गई है, पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने बस की यात्रा पाठ के 2 अंशों को पढ़ा। तो पिछले जो कार्यपत्रक है उसमें भी बस की यात्रा पाठ से संबंधित आपने पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे हमें कितना पाठ समझ में आया है। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख, सही विकल्प 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, एक ही प्रश्न के 4 उत्तर होंगे। सबसे सही विकल्प के सामने बने गोले को पेंसिल से भरना है और प्रत्येक प्रश्न का भार कितना रहेगा? 1 अंक का। कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं आपसे? 10 प्रश्न पूछे गए हैं। आइए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, कौन सी पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं समझ लेते हैं। अगर गद्यांश हमें समझ में आ जाता है तो प्रश्नों को हल करना इतना मुश्किल नहीं है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। 5 मित्रों यानी कि एक लेखक है और 4 उनके कौन है? मित्र हैं। कुल कितने हो गए? 5। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से, अब पन्ना जगह का नाम है, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए, पन्ना और सतना जगह का नाम है, के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि यहाँ से जो बस जाती है, इस कंपनी की बस जाती है, उसके बाद जबलपुर की ट्रेन मिल जाती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेखक और उसके 4 मित्र जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। लोगों ने सलाह दी, लेकिन आसपास के लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि ये शाम वाली जो बस है इसकी हालत ठीक ठाक नहीं है, इससे सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? अब लेखक और उनके मित्रों ने उस व्यक्ति से जो सलाह दे रहा था उससे पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। उसने कहा कि बस ही डाकिन है, बस किसी डाकिन से कम नहीं है। डाकू हमारा पुल्लिंग है और इसी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? डाकिन। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, और जैसे ही बस की हालत को देखा तो श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े। खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध यानी कि बहुत पुरानी बस थी, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति होता है तो उसके शरीर में इतनी जान नहीं होती है, तो यहाँ पर जो बस है वो भी बहुत पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। बस का कभी एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई शीशा टूट गया होगा, यानी कि बस की हालत बहुत बुरी थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था बार बार किसके लिए प्रयोग किया गया है? पुरानी बस के लिए, यानी कि बस बहुत पुरानी थी और उसको देखकर श्रद्धा के भाव उमड़ रहे थे। मन दुखी हो रहा था कि इतनी पुरानी बस और ये चलती भी है, क्या इसमें हम सफ़र करके अपने स्थान पर पहुंच पाएंगे? ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो यहाँ पर बस के माध्यम से व्यंग किया गया है। उनकी इतनी हालत खराब होती है कि उनको ठीक नहीं करवाया जाता। यात्री फिर भी मजबूरी में इस तरह की बसों में यात्रा करते हैं, तो अगर बस को सही समय पर बदल दिया जाए या उसको ठीक करवा दिया जाए तो यात्री भी सुरक्षित रह सकते हैं और बस में सफ़र करना सुरक्षित समझा जाएगा। लेकिन यहाँ तो बस की हालत बहुत खराब थी, तो पूरी कहानी में यहाँ पर व्यंग किया गया है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी कि जिस कंपनी की ये बस थी उस कंपनी के एक हिस्सेदार भी इस बस में यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी। और उन्होंने पूछा, हिस्सेदार से पूछा कि ये बस चलती भी है? चलती क्यों नहीं है जी? अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये, क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी। अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, जो इतनी पुरानी है, इतनी बुरी हालत में है, वो चलती भी है। हम आगा पीछा करने लगे, हम सोचने लगे इसमें जाएं या ना जाएं। डॉक्टर मित्र ने कहा, अब जो लेखक है उनके 4 मित्र थे,
तो उनमें से डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत चलो, बस अनुभवी है। अब पुरानी है तो अनुभवी है, बहुत ज़्यादा अनुभव होगा बस का। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी कि नई नवेली जो बसें होती हैं जो अभी अभी खरीद कर लाई जाती हैं उनसे ज़्यादा अनुभव इस बस को लगता है और इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। विश्वसनीय यानी कि विश्वास के योग्य, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो ये सभी बातें व्यंग के तौर पर कही गई है क्योंकि बस की हालत बहुत ही खराब थी। बस की हालत इतनी खराब थी कि अब उसको किसी भी यात्रा पर नहीं भेजना चाहिए था, कंपनी को इस बस को बदल देना चाहिए था। तो यहाँ पर व्यंग किया गया है कि लोग अपने थोड़े से फायदे के लिए किस तरह से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब जो यात्री इस बस में सवार होते हैं, अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके जीवन के ऊपर बन सकती है। तो ये कंपनी के मालिक को सोचना चाहिए। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। ऐसे लग रहा था कि ये हमारी अंतिम यात्रा है और इसके बाद हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। अब जो हमें छोड़ने आए थे, हमारे रिश्तेदार जो थे, वो सोच रहे थे कि भाई बस की हालत इतनी खराब है कि जो इसमें यात्रा करेगा वो बचने वाला नहीं है। और फिर कहा उन्होंने आना जाना तो लगा ही रहता है। इस संसार में जो आया है वो एक दिन जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक और फकीर। राजा रंक और फकीर। रंक क्या होता है? निर्धन व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, और फकीर तो आप जानते ही हैं। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, और आदमी को कूच करने के लिए यानी कि प्रस्थान करने के लिए, जाने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का अर्थ क्या होता है? कारण। एक कारण चाहिए इस संसार से जाने के लिए। तो ये सारी व्यंग्यात्मक बातें यहाँ पर लेखक हमारे साथ कर रहे हैं कि ये बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, कभी भी यात्रियों की जान पर बन सकती है। तो जो रिश्तेदार थे वो ये सोच रहे थे कि ये उनकी अंतिम यात्रा है। ये जो हमारी पंक्तियां हैं इनके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। बड़ी ही मज़ेदार सी पंक्तियां हैं और पूरा पाठ आप पढ़ चुके हैं तो पाठ भी बहुत ही मज़ेदार सा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, लेखक अपने कितने मित्रों के साथ सफ़र पर निकला। अब ये देखो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम 5 मित्रों ने, तो हम 5 मित्रों में लेखक भी शामिल है, और लेखक के कितने मित्र हो गए? 4। तो सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछा गया है लेखक अपने कितने मित्रों के साथ, यानी कि लेखक अलग से हैं और कुल वो 5 लोग थे, तो कितने मित्रों के साथ, यानी कि 4 मित्रों के साथ। तो ये बात हमें सोचनी है, क्योंकि हम 5 के साथ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? 4 मित्रों के साथ। कितने मित्र थे उनके? 4 मित्र थे, एक वो खुद थे, और कुल हमारे कितने हो गए थे? 5 मित्र। इसलिए सही विकल्प हमारा अ विकल्प है। लेखक और उनके 4 मित्रों को मिलाकर कुल हमारे 5 मित्र हो गए थे। लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी? रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं। बस डाकिन है? नहीं। समझदार शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते, ये सलाह दी गई लोगों के द्वारा कि जो समझदार व्यक्ति होता है वो इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करता, क्योंकि शाम के समय अगर दुर्घटना होगी तो रात हो जाएगी। बस खूब वयोवृद्ध थी। पंक्ति से आशय है, वयोवृद्ध होता है बहुत बूढ़ा, और यहाँ पर किस अर्थ में लिया गया है? बहुत पुराना। तो बस हमारी क्या थी? बहुत ही पुरानी थी, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। तो द विकल्प हमारा क्या है? सही है। जो लोग यात्रियों को छोड़ने आए थे वे यात्रियों को किस नज़र से देख रहे थे? वो देख रहे थे कि भाई ये उनकी क्या है? अंतिम यात्रा है, जैसे ये उनकी अंतिम यात्रा है, क्योंकि बस की हालत बहुत ही खराब थी, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, किसी की भी मृत्यु हो सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, बस से यात्रा के बारे में डॉक्टर मित्र ने क्या बोला। अब बस से यात्रा के बारे में जो उनके डॉक्टर मित्र थे उन्होंने क्या कहा कि बस अनुभवी है, इसमें हमें सफ़र करना चाहिए, हम विश्वास कर सकते हैं। बस विश्वसनीय है, ये भी उन्होंने कहा था। बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी, ये भी कहा था। तो सभी के सभी विकल्प यहाँ पर सही है। तो द यानी कि ये सभी, हम किसके साथ जाएंगे? ये सभी विकल्प हमारे क्या हैं? सही। द विकल्प सही है। किसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जग गई? किसको देखकर? लोगों को, मित्रों को, बस को। बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा के भाव थे, क्योंकि बस बहुत ही पुरानी और बहुत ही खस्ता हालत में थी। अगला हमारा प्रश्न है, राजा शब्द का विलोम रूप होगा। तो विलोम शब्द पूछा गया है। राजा का रंक होगा, रंक होता है निर्धन और राजा होता है राजा। राजा का विलोम शब्द होगा रंक। राजा का रानी जो होता है वो हमारा क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है तो राजा का रंक होगा। निमित्त शब्द का अर्थ होता है, अभी अभी हमने देखा, निमित्त क्या होता है? कारण होता है। किसी भी कारण से हम इस दुनिया से कूच कर सकते हैं। अंतिम पंक्ति में लिखा गया था। तो निमित्त क्या होता है? कारण होता है। डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। डाकू शब्द का स्त्रीलिंग हमने अभी अभी पढ़ा था, डाकिन। जो बस है वो क्या है? डाकिन है। कोई डाकू नहीं आता है,
यात्रियों को परेशान करने के लिए, लेकिन बस ही खुद अपने आप में क्या है, डाकिन के समान है, कभी भी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, विश्वसनीय शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय पूछा गया है। तो यहाँ पर जो विश्वसनीय शब्द है ये बना है मूल शब्द विश्वास से। विश्वास हमारा क्या है, मूल शब्द है, और उसमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ देते हैं, नीय प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो हमारा शब्द जोड़ने के बाद बन जाता है विश्वसनीय। तो यहाँ पर आपसे मूल शब्द नहीं पूछा, वैसे अगर पूछा जाए तो क्या होगा, विश्वास, और नीय हमारा क्या है, प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा अविकल्प सही है, यहाँ पर नीय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये हमारे कुल 10 प्रश्न थे, बड़े ही आसान थे। पाठ अगर आपको समझ में आ जाता है और पाठ की बातें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सभी प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो बहुत मुश्किल था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।